हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि राम जी की पाठशाला की ओर से आप सबको एक समुचित रणनीति का वीडियो दिया जा चुका है और लगभग सभी जितने भी सेक्शन हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में, उनकी भी रणनीति का एक एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके जरूर देखिए, क्योंकि बिना रणनीति के कितना भी कुशल योद्धा हो वो किसी छोटे से छोटे युद्ध को भी नहीं जीत सकता है। उसके बाद आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब जब इतना कम समय बचा है तो रणनीति आपको किस रणनीति के हिसाब से चलते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। इतने कम समय में आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे आप इस चीज को कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको फोकस करना चाहिए। और मैं आपको सारी की सारी चीजें फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूं जो क्वालिटी से भरी हुई हैं और बहुत शॉर्ट वीडियो में बहुत जबरदस्त कंटेंट आपको मिलने वाला है। उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ में हम डिस्कशन करेंगे कि कब से आपको सब वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्या क्या इनका शेड्यूल रहने वाला है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, अभी फिलहाल मूल विधि का सेक्शन हमने चलाया हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है और आईपीसी खत्म होने की ओर है। आप जाएंगे, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए चैनल के, उसमें यूपीएसआई फुल कोर्स के नाम से पूरा सेक्शन बना हुआ है, उसमें तमाम आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उसमें आप मूल विधि को जरूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा और आप मुझको धन्यवाद बोलेंगे। तो एक बात मैं आपको बताता हूं कि इन वीडियोस के साथ साथ मैं उनके स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उसके नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका भी नोटिफिकेशन ऑन कीजिए जिससे वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का भी नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वहां पे वीडियो और स्क्रीनशॉट आपको दोनों मिल जाएंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो यहां आप देखो, मेरे पास यहां पे मैंने यूपीएसआई के वो चारों के चारों सेक्शन लिख रखे हैं। देखो, एक सेक्शन मैथ का है, एक सेक्शन हिंदी का है, एक सेक्शन रीजनिंग का है और उसके बाद जितना भी सेक्शन है वो सारा जीएस का है। ये टोटल जीएस में आ जाता है, जिसमें आपका मूल विधि, संविधान, जीके, जीएस और करंट अफेयर है। तो आपको तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। राम जी की पाठशाला आपको मैथ को छोड़कर बाकी जितना भी सिलेबस है सारा कवर करवाएंगे। सब चीज मैं आपको कवर करवा दूंगा और एग्जाम से पहले ही कवर करवा दूंगा। साथ में रिवीजन भी बहुत बेहतर तरीके से करवाऊंगा। आप देखेंगे कि आपके स्तर में निरंतर सुधार होता चला जाएगा और आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे और जल्दी ही आपको दरोगा की वर्दी मिल जाएगी। मैथ में अभी क्यों नहीं करवा रहा हूं, इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं इतने सारे सब्जेक्ट भी आपको करवाने के बाद मैथ करवाऊं। मैथ करवाने के लिए लंबी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, जबकि ये जितने सब्जेक्ट हैं इनकी मैं रिकॉर्डेड वीडियोस डाल सकता हूं। हिंदी की रिकॉर्डेड वीडियो डाल सकता हूं, रीजनिंग के जो टिपिकल टॉपिक्स हैं उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस डाल सकता हूं। बाकी जितना भी है उनकी रिकॉर्डेड वीडियो से आप देख के समझ सकते हैं। पर मैथ के लिए लाइव लेक्चर चाहिए और लाइव लेक्चर करने के लिए तमाम संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो आप ही के सहयोग से संसाधन सब खड़े हो सकते हैं। अभी राम जी की पाठशाला के पास उतने संसाधन नहीं है, फिर भी आपको गुणवत्ता युक्त मटेरियल देने में राम जी की पाठशाला अग्रणी बना हुआ है। तो सबसे पहले मैथ के बारे में आपको बताता हूं, आपको फोकस कहां करना है। सबसे ज्यादा फोकस कीजिए मैथ पे, हिंदी पे, रीजनिंग पे, मूल विधि और संविधान। ये जो चीजें हैं, केवल यदि आप इन पे अच्छे से फोकस कर लेते हैं तो आपका यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का सपना जल्दी ही पूरा हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, भाई इतना कम समय बचा हुआ है, किसी के भी पेड कोर्स के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आप धरे रह जाओगे, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 3 महीने में, 2.5 महीने में कोई भी आपका कोर्स पूरा नहीं कर पाएगा। और आपको पता होगा कि पेड कोर्सेज की हकीकत क्या है। वो आपको दिन में 10 वीडियोस देंगे और आप उन वीडियोस को कंप्लीट करने के चक्कर में ही अपना सारा समय गंवा देंगे और सेल्फ स्टडी का आपको थोड़ा सा भी समय नहीं मिल पाएगा और आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी और आपका सपना भी धरा रह जाएगा। ये बात आप निश्चित मानिए। आप इस चीज को महसूस किया होगा, नहीं किया है तो अपने साथियों के साथ कर लीजिए। और अगर फिर भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप देख लीजिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर इन चीजों को बता रहा हूं। अभी अगर कोई चीज आपके लिए कारगर है तो सिर्फ सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी से ही आपका काम सिद्ध हो सकता है। संभवतः आपका एग्जाम जून में होगा, तो जून के एंड तक आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। तो मैथ के लिए मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। मैथ में आपको क्या काम करना है,
कि मैथ की मैंने एक रणनीति की वीडियो बनाई हुई है, यदि आप मैथ में कमजोर हैं तो भी आप आराम से जाके क्वालिफाई कर सकते हैं मैथ वाले सेक्शन को। उस रणनीति का लिंक मैं यहां दे रहा हूं, आप जरूर देखिए। साथ में हिंदी के लिए जो व्याकरण वाला सेक्शन है, अभी तक मैंने 11 वीडियोस डाली हैं, साहित्य की मैंने 9 वीडियोस डाली हैं। आप में से तमाम लोगों के प्रश्न रहते हैं कि कौन सी हिंदी तैयार करें, तो आपको दोनों हिंदी तैयार करना बहुत बेहतर तरीके से जरूरी है, क्योंकि व्याकरण का भी बहुत ज्यादा रोल है और साहित्य का भी ज्यादा रोल है। और साहित्य पर ऐसी कवरेज आपने कहीं नहीं देखी होगी जैसी राम जी की पाठशाला दे रहा है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अभी जेल वार्डन का एग्जाम हुआ था, उसमें हिंदी वाले सेक्शन में व्याकरण से ज्यादा साहित्य को पूछा गया था, तो इसलिए साहित्य को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, दोनों की दोनों आपको अच्छे से पढ़नी है और इनकी क्लास राम जी की पाठशाला की तरफ से आपको दी जाएगी। रीजनिंग की मैंने 15 टॉपिक्स की रणनीति बनाई है, आप 35 तक क्वेश्चन से सही कर सकते हैं यदि आप उतने टॉपिक्स को कर लेते हैं, और आपको किसी विशेष कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह मेरा वादा है। उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको यहां दे दूंगा। समय लगाकर 2-3 दिन पहले अपने इस रणनीति को पूरे सब चीजों को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद युद्ध स्तर पर तैयार हो जाइए। उसमें से 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिनकी आपको जो ट्रिक्स हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, जो उनको करने का ढंग है, उनकी जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें कैलेंडर है, पासा है, घड़ी है, घनाभ है, काउंटिंग फिगर्स है और मशीन इनपुट आउटपुट है। इन सब की बहुत सुंदर ट्रिक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसका नमूना आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर रीजनिंग ट्रिक्स में देख सकते हैं कि आपको कैलेंडर कितने अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और ये सब कुछ फ्री है, आपसे एक भी रुपया इसका नहीं लिया जाएगा। केवल दो चीजें मुझे आपसे चाहिए, मैक्सिमम शेयर और पढ़ने के बाद यूपी पुलिस दरोगा की वर्दी मुझे आपके शरीर पर चाहिए। तो रीजनिंग के लिए वो वीडियो देखो, और जो ट्रिक्स हैं वो राम जी की पाठशाला की तरफ से आपको टिपिकल टॉपिक्स की दी जाएंगी। उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मूल विधि की। मूल विधि में आपको आईपीसी पढ़ना है, सीआरपीसी पढ़ना है और डिफरेंट एक्ट्स पढ़ने हैं, जिनमें घरेलू हिंसा अधिनियम है, यातायात अधिनियम है, मोटर वाहन अधिनियम है और आयकर अधिनियम है, भूमि अधिग्रहण संबंधी है, बच्चों से संबंधित है, पोक्सो एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण है, वन्य जीव संरक्षण है, आईटी एक्ट है, साइबर अपराध है। तमाम तरह के माइनर एक्ट्स आपको पढ़ने हैं, उन सब की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आईपीसी के आज 17वें अध्याय की मैंने वीडियोस डाली हैं, आप देखिए 15 से 20 मिनट में सारगर्भित है। यदि आप राम जी की पाठशाला से तैयारी करते हैं तो केवल 2 से ढाई घंटे की वीडियो में मैथ को छोड़ दिया जाए, मैथ आप खुद तैयार कीजिए, रीजनिंग की आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी के सब्जेक्ट्स में यदि आप तैयारी करते हैं तो 75% तैयारी केवल आप 2 घंटा वीडियो देख के कर सकते हैं, बाकी आप अपनी सेल्फ स्टडी से तैयार कर सकते हैं। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, इतना ही कर सकता हूं, बाकी मर्जी आपकी है। साथ में देखो, अब इसके बाद सीआरपीसी शुरू करेंगे, उसमें ज्यादा आपको चीजें पढ़नी नहीं है और एक्ट्स को भी मैं फटाफट समाप्त कर दूंगा, इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भी आप जाके इसका नमूना प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। रही बात संविधान की, संविधान को भी मैं बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ाना शुरू करने वाला हूं जल्दी। अभी बताऊंगा कि कब से आपकी क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी और कैसे कैसे मैं शेड्यूल रखने वाला हूं। तो संविधान की 4 वीडियोस अभी वहां पे पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं और जल्दी ही पूरा का पूरा संविधान मैं आपको करा दूंगा। अब करंट अफेयर्स के बारे में मैं बात करता हूं। करंट अफेयर्स के लिए प्लीज 2-2, ढाई-ढाई घंटे, डेढ़ घंटे की क्लासेस लेना बंद करो, अपने दिमाग को एग्जॉस्ट करना बंद करो। कैसे आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, मैंने इतनी मेहनत आपके लिए की है, यहां पे मैं करंट अफेयर वाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। और कोई भी अच्छी मैगजीन जो आप फॉलो करना चाहें, मैगजीन फॉलो कीजिए और अपने करंट अफेयर को खुद से तैयार कीजिए। जब पहले वीडियोस नहीं आती थी करंट अफेयर की, क्या तब लोग तैयारी नहीं करते थे, क्या तब सेलेक्ट नहीं होते थे? तो अपना समय बचाओ और अपनी सेल्फ स्टडी फोकस करते हुए अपनी एनालिटिकल पावर को यूज करो। जीएस जीके में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना पड़ेगा वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास है। भारत में यूरोपीय कंपनियों आगमन से लेकर 1947 जब भारत आजाद हुआ तब तक के इतिहास को आधुनिक भारतीय इतिहास माना जाता है, तो वो आपको पढ़ना जरूरी है। ये सबसे ज्यादा मेजर सेक्शन है जिनको आपको कवर करना है। यदि आप इन सब पे ध्यान दे लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। और रणनीति वाली वीडियोस आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट है यूपी पुलिस एसआई, यूपीएसआई रणनीति / यूपीएसआई स्ट्रेटजी के नाम से, वो वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होने वाली है। आप मेरे को अभी भी थैंक यू बोलोगे और बाद में भी थैंक यू बोलोगे, वो इतनी अच्छी वीडियोस इतने एनालिसिस के साथ में मैंने बनाई है। अब जीएस में जो सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे बचता है हिस्ट्री, बच रहा है
जैसे ज्योग्राफी बच रहा है, जैसे आपका साइंस बच रहा है, जैसे आपका इकोनॉमी बच रहा है। तो इनके ऊपर जितना आवश्यक होगा, जितना आपके लिए आवश्यक होगा, मैं वीडियोस डाल दूंगा। 7 से 8 वीडियोस में इनको कवर करने का प्रयास करूंगा और सब आप यहीं से देखेंगे, सब आप यहीं से पढ़ेंगे। साथ में यूपी जीके के ऊपर भी मैं आपको मोटा मोटा कवरेज दे दूंगा, जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे और आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, बशर्ते आपको एक जिम्मेदारी करंट अफेयर और मैथ की लेनी पड़ेगी और रीजनिंग का प्रैक्टिस करिए। बाकी चीजों की वीडियो देखते रहिए, आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे कवर हो जाएंगे। अब कब से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं? आज जब मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं, आज शुक्रवार है और आज 2 अप्रैल है, तो मैं आपको आने वाले सोमवार से आपको 3 वीडियो डेली प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें एक वीडियो होगी मूल विधि की। ये 15 से 20 मिनट के बीच की वीडियो होंगी, आपको बिल्कुल भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरी जो वीडियो मिलेगी वो आपको मिलेगी संविधान की, और तीसरी जो आपको वीडियो मिलेगी वो मिलेगी हिंदी की। और क्योंकि पहले हिंदी में मैं हिंदी साहित्य को कवर करूंगा, क्योंकि हिंदी साहित्य थोड़ा टिपिकल है। 9 वीडियो हो चुकी हैं, लगभग 9-10 वीडियो और हैं, फिर इसको खत्म कर लेंगे और फिर सीधे व्याकरण की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो ये 3 वीडियो मिलेंगी। अब इनका शेड्यूल कैसे रहेगा मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, मैं बिल्कुल पिन टू पॉइंट फिक्स टाइम नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे यहां पर नेट की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है और संसाधनों का भी अभाव है। बहुत दिक्कत हो जाती है, कई बार वीडियोस रिकॉर्ड करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आप कभी देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कितना स्ट्रगल है, बीच में वीडियोस में पता लग जाएगा। तो इनका टाइमिंग मैं फिक्स नहीं दे सकता, पर मॉर्निंग में, सुबह के टाइम मॉर्निंग में, इधर मैं लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक बार मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से सब चीज़ों को। मॉर्निंग में आपको मूल विधि की वीडियोस मिल जाया करेंगी, मॉर्निंग का मतलब है सुबह 8 से लेके 10 के बीच में आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी। संविधान की वीडियो मध्याह्न में यानी कि दोपहर में, इसको दोपहर समझना, मध्याह्न कभी समझ ना पाए, दोपहर में आपके पास संविधान की वीडियोस पहुंच जाएंगी। इसका समय होगा आपका 2 से लेके 4 के बीच में, और शाम के समय लगभग शाम के समय आपके पास हिंदी की वीडियो पहुंच जाएगी, हिंदी की वीडियोस पहुंच जाएंगी, जिसका समय होगा 6 से लेके 9 के बीच में। इनके बीच में आप ये टाइम नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये टाइमिंग पूरा रहने वाला है आपका। इस टाइमिंग के अंतर्गत ही आपकी वीडियो पहुंच जाएंगी। अच्छे से पढ़ लो, अभी भी समय है। मैं वीडियोस डालता हूं, आप में से इस तरह की वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, पर जब मैं पढ़ाई संबंधित वीडियो डालता हूं तब आप कुछ ही लोग देखते हैं, और जो लोग देख रहे हैं वही कामयाब होंगे, इस बात को आप तय मानिए। और जो नहीं पढ़ रहे हैं, ये कोर्स इतना इकट्ठा हो जाएगा कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। मैं इसके बाद रिवीजन भी चलाऊंगा, पर जो अभी से पढ़ेगा वो कामयाब होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैक्सिमम शेयर करिए जितना आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें पसंद आई होंगी। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।